गाइस बहुत ग्लिच हुआ है आज, आपको सारी कहानी बताती हूँ मैं, बट 10 मिनट बाद। हे गाइस, वेलकम टू माय वाईटी चैनल साक्षीज वर्ल्ड। तो गाइज आज का जो डे है वो थोड़ा सैडफुल डे है, क्योंकि आज मेरे पापा जो है वो सऊदी के लिए फिर से जाने वाले हैं। और मेरे पापा तकरीबन 2.5 महीने के लिए आए थे, क्योंकि मेरी दी की शादी थी। तो गाइज फिर पापा 2.5 साल या फिर 3 साल भी हो सकते हैं, 3 साल के लिए जाने वाले हैं। और घर में ना सब लोग बहुत सैड है गाइस, और मैं भी बहुत ज्यादा सैड हूँ, और बात बात में मुझे रोना आ जाता है। सो गाइस आज जो भी मतलब प्रतिक्रिया होने वाली है मेरे घर पे मेरे पापा के जाने पे, कौन कौन कितना सैड हो रहा है, कौन कौन कितना रो रहा है या फिर कितना खुश है, कितना भी जो भी है, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी। तो आज मैं आपको सब मोमेंट दिखाती हूँ सबका। चलिए चलते हैं। सो गाइस सब लोग अंदर ही अंदर बहुत सैड थे, और इन जनाब को खाने की पड़ी थी, क्योंकि इनको खाने में मिर्ची नहीं मिली थी। तो ये मुझसे नाराज थे कि मिर्ची क्यों नहीं लाई। एंड ये देख सकते हो कि यहाँ पे पापा का जो पैकेजिंग है वो हो चुका है। एंड यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं घाटी बनाने का, क्योंकि जो घाटी होता है ना वो काफी लंबे टाइम तक चलता है। तो मम्मी ने कहा वही बना दो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब लोग ही बातें कर रहे हैं, जाना है, तैयारी भी हो रही है पापा के लिए। यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, और आप देख सकते हो कि पापा का बैकपैक हो चुका है। एंड यहाँ पे पापा भी थे खड़े, तब तक आ गए कैमरामैन। एक्चुअली जो कैमरामैन है ना वो ये हैं, और इन्होंने ना दीदी का जो एल्बम है वो ला दिया था, तो वही सब लोग देख रहे थे। और शाम को तो पापा को निकलना ही था, और जैसे ही पापा को निकलना था वैसे ये क्या हुआ आप देख सकते हो। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा तेज आंधी, और आंधी के बाद तुरंत बारिश भी शुरू हो गई गाइस। और ये इतना ज्यादा खतरनाक आंधी थी कि कितने लोगों के तो घर उड़ गए। एक्चुअली जिनके वो करकट वाले घर होते हैं ना, वो वाले घर उड़ गए। और इतनी आंधी में भी मैं चपड़ करते हुए देखो, जैसे ही निकलना था पापा को सबको वैसे ही आंधी आ गई। फिर गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और टाइम भी हो रहा था ट्रेन का। तो मैंने कहा पापा आप चलिए, हम लोग चलते हैं इसी आंधी में बाइक से, हम आप और भोलू। तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा तुम मत जाओ, हम भोलू जाते हैं। तब तक तो मैं इमोशनल हो गई गाइज, और वहाँ पे मैं घर में आई और मुझे बहुत रोना आया। फिर दीदी भी रोने लगी, और ये जो मोमेंट है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि वो नेचुरल मोमेंट था। आप देख सकते हो क्या हालत हुई है। और थोड़ा सा मतलब धूल वगैरह तो कम है, लेकिन आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप दशा, ये देखिए। मैं तो सबसे पहले अपने बालों को प्रोटेक्ट करती हूँ गाइज। और आप मौसम देख सकते हो, ये लाइब्रेरी की साइकिल्स हैं, कोई भी साइकिल नहीं उड़ी है गाइस। वो देखिए औरत भाग रही है। यहाँ पे सब लोग टेंशन में पड़े थे कि पापा कैसे जाएंगे, लेकिन भोलू ने अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन लगाया और उसकी 4 व्हीलर की गई। तो यहाँ पे हम लोग जा ही रहे थे कि हम लोग के सामने ये क्या दिख गया, मतलब बीच रास्ते में पेड़ गिरा था गाइज। और ये मोमेंट जो था ना वो बहुत ज़्यादा डरावना था, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि पापा कैसे पहुँचेंगे। हालांकि कल सुबह में 2 बजे शाम को उनकी फ्लाइट थी, जो कि लखनऊ से थी। बट हम लोग सोच रहे थे कि फिर भी ट्रेन पकड़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ना। यहाँ पे उन्होंने टर्न किया और दूसरे रास्ते पे गए। फिर ये क्या, दूसरे रास्ते पे भी पेड़ गिरा था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करते करते जैसे तैसे जखनिया पहुँचे, और जखनिया पहुँचने के बाद हम लोग की जो ट्रेन थी वो सुबह के 5 बजे थी, और जो फ्लाइट थी वो शाम के 2 बजे थी। बट लिटरली गाइस हम लोग को ये क्या पता चला, हम लोग शॉक्ड। आप देखो गाइस, प्रॉब्लम ये हुई है कि अभी जाके पता चल रहा है कि 2 बजे रात में उनकी फ्लाइट है, और हम लोग को लगा है कि 2 बजे शाम की फ्लाइट है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे स्टेशन के पास आने के बाद हम लोग देखे हैं कि टिकट जो है वो 2 बजे रात की है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है, देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि जिस 4 व्हीलर से हम लोग घर से आए हैं उसी से लखनऊ पापा जाएंगे। पर ये क्या पता चला बीच में, السلام عليكم يا ريفندرا، ان شاء الله تيجي تشينج يوم 3 ماي، كمان 4 يوم كده. ها خلاص تيكت حق بكره ما في، خلاص بكره ما في تيكت، كمان 3 يوم 3 ماي انت ان شاء الله موجود هنا. انا ودي تيكت كمان شويه بس نصبر شويه.
का ठेका भेज देने है ना। एंड यहाँ पे क्या पता चला गाइस कि जो पापा की फ्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी है और उनकी कंपनी से वॉइस मैसेज आया था जो कि अरबी लैंग्वेज में था। हम लोग को तो नहीं समझ में आ रहा था, पापा ही समझ रहे थे, बट हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि चलो 1-2-3 दिन और पापा हम लोग के साथ ही रहेंगे। और यहाँ पे गाइस इतना सब लोग एक दूसरे का फेस देख के हंस रहे थे क्योंकि आज ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके जस्ट कुछ सेकेंड पहले ही पता चल रहा था और हम लोग को टर्न आउट होना पड़ रहा था। एंड गाइस यहाँ पे सब लोग इतने हैप्पी भी थे, शॉक भी थे, मतलब जो कहो वो थे। फिर यहाँ पे हम लोग घर आ गए और घर पे आने के बाद मैंने तो गाड़ी में ही घाटी खाना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे जो बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी ना वो उस टाइम घाटी की हो रही थी। सो यहाँ पे हम लोग घर पे आए और यहाँ पे बैग शैग लेके अंदर आए। फिर पापा को जाना था खाने कहीं, जो कि वो नहीं गए क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश और आंधी तूफान है, मैं नहीं जाऊँगा कहीं। एक्चुअली कहीं इनविटेशन था उनको। फिर यहाँ पे हम लोग घर में आए और कितनी कितनी देर तक बातें शेयर किए एक दूसरे के साथ कि आज क्या क्या हुआ है। और लिटरली ऐसा मूवीज में ही होता है, इतना ज़्यादा इंसिडेंट्स तो मूवी में ही होता है जो कि हम लोग के आज रियल लाइफ में हुआ था। तो फिर सब लोग घर के अंदर आए और सब लोग ही सोच रहे थे कि आज हम लोग के साथ हुआ क्या है। लिटरली ऐसा तो कभी किसी के साथ रियल लाइफ में शायद ही हुआ हो। फिर यहाँ पे सब लोग बैठे, सब लोगों ने एक दूसरे से बातें शेयर की कि आज क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और मेन टाइम पे कैसे कैसे बातें पता चल रही थी। फिर हम लोग को लौटना पड़ रहा था, मतलब सब कुछ। फिर यहाँ पे पापा जो है रिकॉर्ड सुना रहे थे और यहाँ पे सब लोग घाटी खाने में लगे थे। सो गाइस ब्लॉग होता है एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।